आज हम आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरी मिन्नी की तबीयत कैसे ख़राब हुई। हम लोग गए थे गांव नवरात्रि में, तो वहीं 4 तारीख को इसको बुखार आया। तो वैसे सर्दी थोड़ी हुई और थोड़ा उसके बाद बुखार हुआ, तो मैंने सोचा कि मतलब सर्दी है और बुखार, तो वही दवा मंगाया, सिरप सर्दी और जुकाम बुखार का। तो उसे भी थोड़ा मतलब सर्दी तो सही हो गई, लेकिन बुखार नहीं छोड़ रहा था। बुखार मतलब हल्का हो जाता, लेकिन एकदम से उतरता नहीं था बुखार। तो फिर हम लोग कैसे 4 दिन 10वीं के बाद वहाँ से आए लालतारा। यहाँ NTPC में रहते हैं, तो वहीं हम लोग लालतारा में भाड़े पे रूम लिए हैं, वहीं रहते हैं। तो वहाँ आए तो वहाँ भी ऐसे ही था, लाइटिंग भी उसे सही से नहीं होती थी और बाथरूम भी नहीं करती थी। तो सोमवार को हम लोग वहाँ से आए, तो सोमवार को ऐसे ही दवा वाली पेट दर्द कर रहा है और मतलब पेट सूजा भी बहुत था। तो हम लोगों ने सोचा शायद शीत की वजह से है, गैस वैस बना लिया। हाथ पैर भी सूज आया था, हल्का हल्का मुंह सब ऐसे फूला हुआ था। तो हमें लगा कि शायद मतलब सर्दी हुई, बुखार हुआ, तो शीत वीत की वजह से और बगैर स्लीपर के घूमती रहती थी, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो वही नमक, तेल में नमक जवाइन डाल के वही गरम करके वही लगाती थी, तो उससे भी कुछ राहत मिल नहीं रहा था। और पेट दर्द की दवा, गैस की दवा सब खिलाई, उससे भी कुछ भी आराम नहीं मिला। तो फिर मंगलवार को हम लोग लेके गए वहाँ, मतलब झरवाने की नज़र वजर शायद लगी हो, तो वो भी, उससे भी कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर हम लोग मंगलवार की रात में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। समझ लीजिए हम लोग मंगलवार से यानी 11 तारीख से ही बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। 11 तारीख से लेके हम लोग 17 तारीख तक, ना पूरा दिन पूरी रात, इतना ज़्यादा परेशान थी क्या बताऊं। फिर हम मंगलवार को की रात तो जैसे तैसे बीत गई। फिर सुबह हम लोग बुधवार को लेके गए इलाहाबाद। वहाँ इलाहाबाद गए, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में दिखाया, तो भी कुछ आराम नहीं मिला। 2-3 दवाइयाँ दी और बोला कि पेट में मतलब गैस है और बुखार। तो वही बुखार की और गैस की दवा दिया, तो उससे भी कुछ आराम मिल नहीं रहा था। फिर 2 दिन चेकअप वेकअप करवाया, तो शनिवार को इसकी रिपोर्ट आई। शनिवार को इसकी रिपोर्ट आई वहाँ से। तो उसमें तो वैसे ब्लड 3 चेकअप किया था वो, एक हीमोग्लोबिन की, 2 और था किसी में। तब फिर वहाँ बीबी अग्रवाल को दिखाया, सीजन में बैठते हैं। वो जब चेकअप किए तो वो 9 चेकअप किए, तो उसमें सब पता चला। हम लोगों को लग रहा था कि शायद टाइफाइड हो गई, उसका हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो हम लोगों को लगा कि शायद मलेरिया हो, क्या डेंगू हो गया है, डेंगू हो गया है, तो इसलिए हाथ पैर दर्द कर रहा है। हम लोगों को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि निमोनिया हो गया है और पेट में आंत में सूजन। तो फिर हम लोग लेके गए। जब वो सृजन के बीबी अग्रवाल रिपोर्ट देखे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, पेट में आंत में सूजन है और वो हो गया है। तो हम लोग लेके गए एक और कौन सी हॉस्पिटल है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ लेके गए। तो वहाँ अंबुज सिंह कोई हैं, वो बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको दिखाया। तब जाके वहाँ गए शनिवार को रात को। शनिवार की रात को तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो हम लोग तो रोने लगे थे कि अब वो हो गया, कुछ हो नहीं पाएगा, अच्छे से डॉक्टर ही नहीं मिल पाएंगे, हॉस्पिटल कौन से, कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ ले जाएं, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत मतलब उम्मीद कम ही थी कि शायद मिन्नी बच पाए। बहुत
हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर वहाँ ले गए आईसीयू में। 2 दिन तो मतलब पहले दिन जैसे शनिवार को लेके गए तो फिर अब मुझसे ही पूछे, वो पहचान ही नहीं रही थी, मुझसे ही पूछ रही मेरी मम्मी कहाँ है। तो मुझे और एक बार नहीं 2-3 बार मुझसे ही पूछे मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो उस रात में बुखार इतना ज़्यादा थी, बुखार ही नहीं, डॉक्टर बोला ब्लड भी कम है, ब्लड भी तुरंत चढ़ेगा। तो फिर ब्लड भी ले आए और बुखार बोले कि मतलब हाँ पट्टी करो तो शायद बुखार हल्की होगी तभी बुखार उतरेगी तभी ब्लड चढ़ेगा। पूरी रात हम लोग 9 बजे एडमिट किए हैं। उसके बाद 10 मिनट सोती, उसके बाद जब जगती 10 मिनट से ज़्यादा सोती ही नहीं थी, बस थोड़ा ऐसे मतलब थक गई थी इतना ज़्यादा, मतलब कि सोती नहीं थी लेकिन आंख बंद करके ऐसी लेटी रहती थी आराम से। उसके बाद 10 मिनट लेटी रहती, उसके बाद उठती तो बस वही रोती और यही बोलती मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, पहचान ही नहीं रही थी। फिर पूरी रात पट्टी वट्टी करने के बाद बुखार उसका 3-4 और बजे हल्का हुआ, तो 97-98 था बुखार। तो फिर ब्लड चढ़ा 8 बजे तक ब्लड चढ़ा। तो उस दिन ऐसे ही सुबह भी ऐसे ही था, ज़्यादा तबीयत में कोई सुधार नहीं थी। फिर शनिवार रात बीत गई, फिर इतवार बीत गई। फिर उस दिन भी ऐसे ही था, इतवार को भी समझ में नहीं आ रहा था सही होगा कि कुछ बोल नहीं रही थी। फिर इतवार को ये जब बड़े डॉक्टर आए तो बोले कि ऑक्सीजन लगाना। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जा रहा था, सांस इतना ज़्यादा चल रहा था कि सांस ही नहीं अच्छे से ले पा रही थी, बहुत ज़्यादा सांस कि अब हो जाए। डॉक्टर आए तो वो भी मतलब चिल्लाने लगे कि अरे वेंटिलेटर पे चली जाएगी बच्ची, हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है ये वो। तो और डर गए हम लोग। तो फिर एक जगह और गए हॉस्पिटल कि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कहीं दूसरी जगह ले चलेंगे। तो वहाँ गए तो वो भी यही बोले कि हाँ अगर मैं ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं लगेगा तो कहीं हॉस्पिटल चेंज करने से कोई मतलब है नहीं, उसको ऑक्सीजन लगाइए कैसे जैसे तैसे, क्योंकि ऑक्सीजन लगा ही नहीं रही थी, निकाल के फेंक दे रही थी। जितना ज़्यादा वो डरी हुई थी, कुछ लगा ही नहीं रही थी। फिर बहुत ज़्यादा मतलब उसको समझाए हम लोग, बोले तब जा कर के जैसे तैसे करके ऑक्सीजन लगवाए, तब थोड़ा ऑक्सीजन लेवल तब सही हो गया। लेकिन वो बहुत डरती थी, बहुत रोती थी। फिर उस दिन इतवार का रात बीता, सोमवार के शाम से थोड़ा मतलब उसके तबीयत में सुधार आने लगी। तब अपने से उसी रात सोमवार के रात से फिर थोड़ा खाने वाने के लिए मांगने लगी कि मुझे दाल का जूस चाहिए, बिस्किट चाहिए। तो एक बार शायद खाई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाई, बस ऐसे ही लेटी थी। मंगलवार से बीत गया, मंगलवार को भी मतलब कुछ भी नहीं खा रही थी। वही सोमवार को थोड़ा सा बिस्किट 2-3 खाई थी, 2 बिस्किट, वो भी बड़े मतलब बहुत मुश्किल में खाई थी कि डॉक्टर बोला को कुछ खिलाओगे पिलाओगे तब दवा खाना है, ये करना है, कुछ खा ही नहीं रही थी। तो वही मंगलवार को भी कुछ नहीं खाई, दाल वाल का जूस लेके गए थे, पूरा ऐसे पड़ा था, कुछ भी नहीं। पूछने पे नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाना मुझे बस। तो फिर
मंगलवार का दिन रात ऐसे बीत गया कि बुधवार को फिर अपने से ही बोलने लगी कि मुझे दाल का जूस पीना है, बिस्किट खाना, नमक वाला बिस्किट खाना है। तब थोड़ा मतलब हम लोग डॉक्टर आए, जब देखे तो पूछे कि मतलब खावा रही है कुछ लैट्रिन पेशाब, तो मैंने बताया कि हाँ लैट्रिन और बाथरूम तो हो रही है, लेकिन खाने के लिए अपने से कुछ मांगती नहीं, पूछने पे वही थोड़ा बहुत खाएगी है बिस्किट दाल का जूस। तो वो फिर डॉक्टर बोला कि जो डॉक्टर था वहाँ पे अम्बुज करके, उनका नाम अम्बुज और कुछ ऐसे था, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो फिर वो बोले कि अगर बच्ची कुछ अपने से मांगने लगे, खाने लगे, तब तो मान लीजिए कि बच्ची में सुधार हो गया है, अब ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ में टाइम तो लगता ही है। तब उस दिन जब वो आए, उस दिन वो बोले, इतना समझाए, तब जाके थोड़ा दिल में शांति मिली, अब अच्छा लगा। फिर हो गया दूसरे गुरुवार को भी अपने से ही मांग रही थी, लेकिन खाती नहीं थी, बस मांगती और थोड़ा बहुत खाती, थोड़ा सा जूस पी लेती, बस हो गया, अच्छे से कुछ खाती वाती नहीं थी। फिर यही था, इतना हम लोग इतना डर गए थे पहली बार, क्योंकि पहली बार जब हमें तो इतनी बड़ी हो गई, पहली बार हॉस्पिटल गई हूँ। 4 साल, मेरी मिन्नी 4 साल की है, 4 साल में पहली बार वो भी हॉस्पिटल गई है। वहाँ का हॉस्पिटल का माहौल देख के, वहाँ इतना मतलब इंजेक्शन और डिस्पोजल वहाँ टंगा हुआ रहता था, इतना ज़्यादा सब देख के इतना ज़्यादा डर गई थी कि जब वो जगती इतना चिल्लाती। वहाँ जो सिस्टर लोग आती हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, आप लोग जाइए, सिस्टर गंदी हैं, आप लोग जाइए, छूने नहीं देती थी, ज़बरदस्ती लगवाना पड़ता था। सैंपल लेने के लिए निकलवाती नहीं थी, इतना मतलब हाथ पैर सूज गया था ना कि नस ही नहीं मिलती थी सैंपल लेने के लिए, तो हम लोगों को बाहर कर देते थे और फिर 3-4 निकलवाने ही नहीं देती थी। इतना 3-4 डॉक्टर मिल के पकड़ के निकालते थे। बहुत ज़्यादा रोती थी, इतना डरी हुई थी, इतना ज़्यादा कि मुझे सुई नहीं लगवाना, मुझे दवा नहीं खानी, डॉक्टर को भगाओ, सिस्टर भाग जाओ, सिस्टर गंदी हैं, सिस्टर सुई लगाती है, बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर शुक्रवार को सुबह आए, डॉक्टर देखे, तो शुक्रवार को काफ़ी अल्ट्रासाउंड करवाए, गुरुवार को ही अल्ट्रासाउंड करवाए, तो अल्ट्रासाउंड में भी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी बाकी रह गया था। तो बोले कि अब कोई ऐसे डरने की बात है नहीं, आप लोग डिस्चार्ज ले लीजिए और घर पे ले जाइए, और 4-5 दिन के लिए दवा भी दिए हैं, बोले कि ले जाइए घर पे, अब इतने में आराम हो जाएगी। 26 तारीख को फिर से दिखाना है, फिर से ले जाना है, एक्सरे होगा। एक्सरे भी नहीं करवाती थी, इतना ज़्यादा 7 बार एक्सरे करवाए तब जाके सही हुआ। डॉक्टर वो जो एक्सरे कर रहा था वो भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, नहीं करवाओ, अब नहीं करूँगा, इसके बाद होगा, सही होगा तो, नहीं सही होगा तो सही, अब नहीं करूँगा, ये करवाती ही नहीं, लेटती ही नहीं थी उस पर, इतना ज़्यादा रोती थी। और इसमें आँत में सूजन भी आ गया था, तो रोती तो और ज़्यादा मतलब उसमें स्वेलिंग दिखाता और सही से आता ही नहीं था। तो जाके ऐसे जैसे तैसे हुआ, करवाती नहीं थी, इतना ज़्यादा फुसला, इतना ज़्यादा मतलब प्यार से बोलने पे तब थोड़ा वो होती, लेकिन जब ले जाते अंदर तब रोना स्टार्ट कर देती। और अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए तो भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। गुरुवार को ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। जब निकाले यहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ले जाने के लिए, तो फिर सिलेंडर ले आए, ऑक्सीजन के साथ लेके गई वहाँ पे। वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, करवा नहीं रही थी। मैं पकड़ी थी फिर भी रो रही थी, ठंडी लग रही, मम्मी मुझे लेके चलो, मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, गुफा है, ये गुफा है, गुफा में नहीं रहना, टीवी काटती है, ये जो जिससे करते नहीं हैं अल्ट्रासाउंड क्रीम लगा के, बहुत ठंडा है, गंदा है, चिपचिपा है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वहाँ हंस रहे थे जितने भी डॉक्टर थे कि इतना ज़्यादा परेशान है फिर भी इतना ज़्यादा सफाई दिखा रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। तो यही था।
और थोड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि अभी खाना वाना भी तो खाती भी है नहीं, पहले भी नहीं खाती थी, अब और ज़्यादा वही थोड़ा दाल का जूस पीती है या फ्रूट्स जूस पीती है, थोड़ा सेब खा लेगी, बस हो गया, बस यही है। खाना वाना कुछ भी नहीं खाती, अपने मन से बस वही नमक वाला चीज़ उसका खाने का मन करता है। तो कल रात में वही आलू वही मुझे सब्जी ही खाना है, तो फिर आलू और लौकी की सब्जी बनाई। बस ऐसे तेल मसाला भी मना किया है डॉक्टर, दूध भी मना किया है कि दूध भी नहीं पिलाओ, सब चीज़ें बंद हैं। बस वही दाल और थोड़ा जो उसका मन करे या जूस बस यही पिलाना है। अभी 26 तारीख को फिर लेके जाना है दिखाने के लिए, अगर सही हो जाएगा तो फिर सब चीज़ें चालू होंगी। दूध तो पता नहीं जब कब तक मना रहेगा। डॉक्टर बोला है दूध पिलाने से ही दूध ज़्यादा पिलाती हो तो दूध पिलाने से उसके ब्लड नहीं बन रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है, दूध का रीज़न है, क्या रीज़न है, इसलिए हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अगर थोड़ा सा भी ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। हम लोग तो 4-5 दिन झेल गए, हम लोग तो बस इसके चक्कर में झेल गए कि सर्दी जुकाम हुई है, गैस बनाया है। हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये कैसा मतलब निमोनिया, डॉक्टर बोला कि निमोनिया के लक्षण है, निमोनिया भी हो गई है और स्वेलिंग हो गई है पेट वेट में, आंत में। हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा होता है, क्योंकि बचपन से पहले कुछ भी इसको निमोनिया हुआ ही नहीं था, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है, हम लोग समझ भी नहीं पाए। और यहाँ वहाँ जो जहाँ बोलता 2-3 हॉस्पिटल में दिखाए, तब जो एक ओमेगा डायग्नोस्टिक कौन सी हॉस्पिटल है उसमें ले गए, तो वहाँ जाके आराम मिला। आईसीयू से 5 दिन आईसीयू में थी, 6ठे दिन आईसीयू से बाहर आई। आईसीयू में 5 दिन से थोड़ा आराम मिला उसको बहुत ज़्यादा, तो फिर बोले कि आईसीयू में रखने की कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो 5 दिन बाद ही निकाल दिए थे। तो हम लोग वहाँ से गुरुवार को शाम को निकाले, तो हम लोग वही गुरुवार को आए। बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग, तो बहुत झेल गए। आप लोग अपने बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।